नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य जगदाले आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियाँ कमज़ोर और खोखली हो जाती है। हमारी हड्डी की संरचना एक स्पंज की तरह होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इस हड्डी में जो गड्ढे रहते हैं या जो स्पेसेस रहती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हड्डी की मात्रा कम होती जाती है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों में पाया जाता है, जैसे कि 50 से 70 साल की महिलाओं में जिनको मेनोपॉज आ चुका है, यानी जिनके पीरियड्स रुक चुके हैं, या तो 70 साल से वयस्कर पुरुषों में। इसके अलावा पुरुषों में या महिलाओं में ये बीमारी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है, या शरीर के उन अंगों का यानी पैरों का या हाथों का अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फ्रैक्चर की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो उससे भी उन अंगों की हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। ये भी एक प्रकार का ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है। इसी के अलावा हमारा खान पान भी हमारी हड्डियों की सेहत में एक मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या होते हैं? यह ऐसी बीमारी है जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं होते। ये कई बार फ्रैक्चर हो जाने के बाद समझ में आने वाली बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी बहुत मामूली चोट से भी टूट जाती है, इसलिए कई बार एक्सरे करने के बाद समझ में आता है कि पेशेंट की हड्डियां कमज़ोर है। अब अगर हमें पता करना है कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं, तो हमें कुछ टेस्ट्स करने चाहिए 50 साल की उम्र होने के बाद, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी के ब्लड टेस्ट करने चाहिए, कुछ हार्मोन्स टेस्ट करने चाहिए। औरतों में ईस्ट्रोजन हार्मोन, आदमियों में पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट करना चाहिए, विटामिन डी का टेस्ट करना चाहिए और कुछ एक्सरेज और डेक्सा स्कैन करने चाहिए, जिससे हमें पेशेंट के बोन मास की आइडिया लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। हमें सिर्फ सही समय पर उसे डायग्नोस करना है और सही इलाज लेना है। इसके लिए कई प्रकार की दवाइयाँ, टैबलेट्स और इंजेक्शंस अवेलेबल है। इसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, औरतों के केस में गायनेकोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलाकर आपको सही दवाई देंगे, जिससे आपकी हड्डियां बढ़ती उम्र में भी तंदुरुस्त रह सके। इंजेक्शंस हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर्स के फॉर्म में दिए जा सकते हैं, जिनसे हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और दवाइयाँ भी हार्मोन्स, कैल्शियम, विटामिन डी और कुछ और प्रकार की दवाइयों के फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिनसे हमारी हड्डियों की ग्रोथ बढ़ती है और उनका डिग्रेडेशन कम हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज़ है जो बढ़ती उम्र या किसी और कारण की वजह से हड्डियों के दर्द से ग्रस्त है, या जिसे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो ऐसे मरीज़ को अपने आसपास के ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलने की सलाह दें। धन्यवाद।